हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थॉर लव एंड थंडर। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत गौर नाम के एक व्यक्ति के साथ होती है जो अपनी बीमार बेटी के साथ एक बंजर भूमि में घूम रहा है, लेकिन उसे कहीं पर पानी और खाना नहीं मिलता है। वो गौर रापू से प्रे करता है और लास्ट में उसकी बेटी मर जाती है और वो बहुत दुखी होता है कि रापू ने उनकी कोई हेल्प नहीं की। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की हेल्प से एक जंगल में पहुंच जाता है, जहां पर वो पानी पीता है और कुछ फल खाता है जो कि रापू के थे। गौर रापू के अंतिम शिष्यों में से एक है। गौर को अभी भी रापू पर भरोसा है और उसकी बेटी रापू की प्रे करते करते मर गई और वो रापू से हेल्प मांगता है, लेकिन रापू उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। रापू कहता है कि मैंने यहाँ पर नेक्रोसोर्ड के होल्डर को मारा है। गौर को तब नेक्रोसोर्ड द्वारा बुलाया जाता है, एक हथियार जो देवताओं को मार सकता है और देवताओं को मारने की कोशिश करने वाले दूसरे व्यक्ति से लिया गया था। गौर नेक्रोसोर्ड की कॉल को स्वीकार करता है। यहाँ पर गौर को एटर्निटी तक जाने का रास्ता भी दिखाई देता है। गौर रापू को मार डालता है और वो अंतिम देवता को मारने की कसम खाता है। यहाँ पर गौर को दिखाया जाता है जो कि असगार्डियन बच्चों के एक ग्रुप को थॉर की स्टोरी बता रहा होता है। वो युद्ध में पला बड़ा और एक महान नायक बन गया जिसने कई बार दुनिया को बचाया, लेकिन अपने करीबी लोगों को भी खो दिया, जैसे कि उसकी माँ, एसगार्ड के लोग और निश्चित रूप से लॉकी। और बचे हुए एसगार्डियन अब अर्थ पर रह रहे हैं। अपने अंतिम साहसिक कार्य के बाद से थॉर अपनी बॉडी को फिट करता है और बहुत एक्सरसाइज करता है और गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ बहुत से युद्ध लड़ रहा है। थॉर अपने दर्द को सभी से छिपा रहा था क्योंकि वो अभी भी अपने जीवन के प्यार जेन फोस्टर को याद करता है और मन को शांत करने के लिए थॉर सभी से दूर चला जाता है। तभी वहां पर क्वीन आता है क्योंकि एक फाइट में उन्हें थॉर की जरूरत है और उसके बिना वो ये फाइट नहीं जीत पाएंगे। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर पर बैठकर उड़ जाता है। थॉर एक ग्रह पर पहुंच जाता है जहां पर गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहले से ही फाइट कर रही होती है। वहां पर उस प्लानेट का किंग याकेन आता है और थॉर को उनकी तरफ से फाइट करने के लिए थैंक्स बोलता है। अब थॉर तो थॉर है, वो फुल एक्शन मोड में आ जाता है और उन सभी को मारने लगता है और उनके जहाजों को भी तोड़ फोड़ देता है। क्वीन और बाकी टीम उसके कारनामे देख रहे होते हैं। वो उन सभी को मार देता है और उनका टेम्पल भी टूट जाता है, जिसके लिए स्पेशली याकेन ने थॉर को बचाने के लिए बोला था, लेकिन थॉर भाई कहाँ किसी की सुनते हैं। यहाँ अर्थ पर जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जिसे स्टेज 4 का कैंसर है। वहाँ पर एक और आदमी कीमोथेरेपी ले रहा होता है और वो जेन की बुक पढ़ रहा होता है। तभी जेन उसे अपनी थ्योरी के बारे में बताने लग जाती है। कीमो से गुजरने के बाद डार्सी लुइस जेन से मिलने के लिए आती है। वो जेन को एनर्जी बचाने के लिए बोलती है क्योंकि जेन अपनी लैब में भी काम करती है। जेन अपनी लैब में फिर से ब्लड टेस्ट करती है, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहता है। कीमोथेरेपी लेने के बाद भी डॉक्टर एरिक भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। तभी जेन को वहाँ पर वाइकिंग्स की बुक दिखाई देती है और उसे म्योल्निर के बारे में भी पता लगता है और वो सीखती है कि म्योल्निर उसे एक बचाने का रास्ता हो सकता है। न्यू असगार्ड में वाल्कीरी किंग के रूप में शासन कर रही है और वो कुछ एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है और यह स्थान विजिटर के आकर्षण का केंद्र बन गया है। और यहाँ पर पब्लिक के सामने थॉर के कारनामों को दिखाया जाता है जिसे एक थिएटर मंडली प्रेजेंट कर रही होती है, वो भी बड़े फनी स्टाइल से। जेन एसगार्ड के एक म्यूजियम में आती है जहाँ पर थॉर के हैमर के टुकड़े हैं। जैसे ही जेन उनके पास जाती है वो टुकड़े चमकने लगते हैं और हिलने लगते हैं और यहीं से जेन की लाइफ भी चेंज होती है। मीनवाइल याकेन थॉर को 2 बकरियां गिफ्ट में देता है और वो दोनों बकरियां बहुत तेज चीख रही होती हैं। थॉर याकेन से उस टेम्पल के लिए माफी भी मांगता है। शिप के अंदर ड्रैक्स उन बकरियों को कंट्रोल करता है क्योंकि वो दोनों बकरियां बहुत जायंट थीं। तभी उन सभी को न्यूज मिलती है कि कोई गॉड्स को मार रहा है और थॉर को उसकी फ्रेंड सिफ का भी वीडियो मिलता है जो कि बहुत परेशान है। क्वीन कहता है कि हमें 2 टीम में डिवाइड हो जाना चाहिए क्योंकि हम सभी जगह पर एक साथ नहीं जा सकते हैं। थॉर निराश हो जाता है और क्वीन को उसका ही शिप गिफ्ट में दे देता है और बहुत ही इमोशनल होने लगता है। गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम शिप लेकर निकल जाते हैं। थॉर कोर को अपने साथ लेता है और 2 बकरियों को भी और स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रोस्ट ओपन करता है शिप के स्थान पर जाने के लिए। थॉर और कॉर्ग एक बर्फीली भूमि पर आते हैं जहां उन्हें फॉलीगर गॉड का कंकाल मिलता है। थॉर ने शिव को घायल पाया और उसका हाथ गायब हो गया था। यह सोचकर कि वो मरने के लिए तैयार है, वो थॉर को गॉर के बारे में बताती है और वो देवताओं के पीछे कैसे जा रहा है।
और उसे गॉड द बुचर का नाम दिया गया है। वे न्यू एसगार्ड वापस टेलीपोर्ट करते हैं जहां गॉर और उनके मिनियन राक्षस असगार्डियन पर हमला कर रहे हैं। थॉर राक्षसों को नष्ट करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का उपयोग करता है, जबकि कॉर्ग सिफ को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। युद्ध के बीच में थॉर को म्योल्निर दिखाई देता है। वो उसे लेना चाहता है, लेकिन वो वापस जेन के पास चला जाता है। थॉर ये जानना चाहता है कि उस मास्क के पीछे कौन है। जैसे ही जेन मास्क हटाती है, थॉर शॉक्ड हो जाता है। यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अपने पिछले कारनामों के बाद थॉर और जेन ने एक गंभीर रिश्ते को शुरू किया, जहाँ पर दोनों खुशी से रह रहे थे और थॉर ने म्योल्निर से जेन की प्रोटेक्शन का प्रॉमिस लिया था और शायद म्योल्निर ने थॉर की बात मान ली थी। लेकिन थॉर को हमेशा ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए जाना पड़ता था और जेन को अपनी रिसर्च पर, इसलिए दोनों अपने रिश्ते को कामयाब नहीं रख सके और दोनों को अलग होना पड़ा। फिर भी थॉर जेन को एक बार फिर से देखने के बाद खुश है। तभी थॉर को वहां पर गॉर दिखाई देता है। गॉर थॉर को पीटता है और उसके स्टॉर्म ब्रेकर को लेना चाहता है इटर्निटी तक जाने के लिए, लेकिन गॉर ऐसा नहीं कर पाता और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद गॉर ने अपने राक्षसों को असगार्डियन बच्चों को पकड़ने के लिए कहा और उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। जेन और थॉर भी उन बच्चों को नहीं बचा पाते और उन बच्चों को उनके घर से दूर कैद कर दिया जाता है। सभी लोग अपने खोए हुए बच्चों के बारे में वॉल्किरी को बता रहे होते हैं। तभी थॉर म्योल्निर को अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आ जाता है। थॉर सभी असगार्डियन से कहता है कि हम सभी बच्चों को वापस ले आएंगे। यहाँ पर थॉर जेन को नेक्रोसोर्ड के बारे में बता रहा होता है कि जो भी नेक्रोसोर्ड को अपने पास रखता है वो शापित हो जाता है। तभी उन्हें वहाँ पर हेमडाल का बेटा एक्सेल दिखाई देता है। वो थॉर को अपने पास बुलाता है अपनी मैजिक आइज के थ्रू, जहाँ पर थॉर बच्चों को भरोसा दिलाता है कि वो उन्हें बचा लेगा। और थॉर को पता चलता है कि वो शैडो प्लैनेट पर हैं, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थॉर को गॉड से लड़ने के लिए एक आर्मी की जरूरत है और वो उन्हें ओमनीपोटेंस पहुंचकर मिलेगी, जहाँ पर बहुत सारे गॉड्स रहते हैं, जैसे कि हरकुलस, ज्यूस एंड मैनी मोर। जेन कहती है कि हमें स्टॉर्म ब्रेकर की एनर्जी को एक जगह पर फोकस करना होगा और उसके लिए हमें एक शिप की जरूरत होगी। कॉर्ग उन जायंट बकरियों को शिप से अटैच करता है। मीनवाइल थॉर हैमर के पास जाता है, जहां पर जेन भी आती है। थॉर जेन से पुरानी बातों के लिए माफी मांगता है और म्योल्निर के बारे में पूछता है। जेन कहती है कि म्योल्निर ने उसे बुलाया था। थॉर म्योल्निर को जेन को देता है। तभी स्टॉर्म ब्रेकर भी वहां पर आ जाता है। जेन हैमर की वजह से वीक होती जा रही थी और वो अपनी माँ को याद करती है। तभी वहां पर वॉल्किरी आती है। जेन का कहना है कि वो डे बाई डे वीक होती जा रही है। वॉल्किरी कहती है कि अगर तुम फाइट करते करते मर गई तो तुम वल्लाह में पहुंच जाओगी। थॉर एसगार्डियंस को प्रॉमिस करता है कि वो सभी बच्चों को वापस ले आएगा और वहां से ओमनीपोटेंट सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं। वो सभी लोग वहां पर अपनी ड्रेस को चेंज करते हैं और उन्हें वहां पर बहुत से गॉड्स दिखाई देते हैं। मीनवाइल यहाँ पर गॉर को दिखाया जाता है, जो कि बच्चों को डरा रहा होता है। एक्सेल कहता है कि थॉर हमें बचाने के लिए आ रहा है। सभी लोग वहां पर बैठ जाते हैं और तभी एंट्री होती है वहां पर ज्यूस की, जो कि स्टार्टिंग में अपनी मैजिक दिखाता है और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं और सभी ज्यूस को थंडरबोल्ट के नाम से बुलाते हैं। थॉर भी ज्यूस का बहुत बड़ा फैन है। जेन थॉर को ज्यूस से बात करने के लिए कहती है। थॉर ज्यूस से बात करने के लिए जाता है, जहां पर थॉर कहता है कि मुझे गॉड से लड़ने के लिए एक आर्मी चाहिए, क्योंकि गॉड ने सभी जगह पर तबाही मचा दी है और वो गॉड्स को मार रहा है। लेकिन ज्यूस उसे चुपचाप वहां से अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है, लेकिन थॉर उसकी बात नहीं सुनता है। ज्यूस थॉर को पकड़ लेता है और थॉर के सारे कपड़े निकाल देता है। ज्यूस को पता चलता है कि ये सभी एसगार्डियन हैं और थॉर उन एसगार्डियन बच्चों को बचाना चाहता है, लेकिन ज्यूस हेल्प करने से मना कर देता है क्योंकि ये एसगार्ड की प्रॉब्लम है। ज्यूस कहता है कि मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि गॉर के पास नेक्रोसॉर्ड है और सेकेंडली हम सभी यहाँ पर सेफ हैं और तुम भी यहाँ पर सेफ हो, तो इसलिए चिल करो। लेकिन थॉर थंडरबोल्ट को ज्यूस से बोरो करना चाहता है, लेकिन ज्यूस मना कर देता है। ज्यूस कहता है कि गॉर इटर्निटी तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसके पास की नहीं है और वो थॉर को वहीं पर रोकना चाहता है और गार्ड्स थॉर को पकड़ने के लिए आते हैं। तभी जेन और बाकी टीम उन गार्ड से फाइट करती है और उन सभी को मार रहे होते हैं।
तभी जियूस अपने थंडरबोल्ट से कॉर्ग को मार देता है। वो थॉर को भी मारना चाहता है, लेकिन थॉर थंडरबोल्ट को पकड़कर जियूस की चेस्ट में मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। कॉर्ग का बस सिर बचा हुआ होता है। वॉल्किरी कॉर्ग को अपने सिर के पीछे बांध लेती है और वो जायंट बकरियां भी वहाँ पर आ जाती हैं। वॉल्किरी थंडरबोल्ट को लेती है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। मीनवाइल थॉर एसगार्डियन बच्चों से मिलता है एक्सेल की हेल्प से और कहता है कि हम सभी तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। वॉल्किरी कहती है कि अब हमारा प्लान बेकार हो गया है और हमारे पास कोई आर्मी भी नहीं है। थॉर कहता है कि हमारे पास थंडरबोल्ट है और ये बहुत पावरफुल है। तभी स्टॉर्म ब्रेकर नाराज हो जाता है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के पास जाता है और कहता है कि म्योल्निर मेरा पास था, नाउ यू आर माई बडी, और उसे बियर पिला देता है। तभी वहाँ पर जेन आती है और थॉर को पता चलता है कि जेन को स्टेज 4 का कैंसर है और वो मरने वाली है। लेकिन उसने वाइकिंग्स और मैजिक के बारे में पढ़ा था, लेकिन म्योल्निर को एक्सेप्ट करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है। थॉर कहता है कि म्योल्निर ने तुम्हें चूज किया है बिकॉज यू आर वर्दी। दूसरी तरफ कॉर्ग और वाल्किरी भी गाने गाते हुए बियर पी रहे होते हैं। तभी वो शैडो प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। तभी जेन को एक इमेज दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि स्टॉर्म ब्रेकर की है एटर्निटी तक जाने की। वो स्टॉर्म ब्रेकर को स्पेस में फेंक देती है। तभी वहाँ पर गौर आता है और उन सभी को पकड़ लेता है। वो थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर को वापस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन थॉर ऐसा नहीं करता है। गौर को पता चलता है कि जेन मरने वाली है और म्योल्निर ने भी जेन की हेल्प नहीं की और गॉड्स ने भी उसे धोखा दिया है। गौर जेन को टॉर्चर करता है और आखिरकार थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को बुला लेता है। गौर अपनी राक्षसी आर्मी को तैयार करता है। फाइट स्टार्ट होती है। थॉर गौर से फाइट करता है और जेन बाकी राक्षसों को मार देती है, लेकिन वो कमजोर होती जा रही थी। वॉल्किरी गौर को एक बार के लिए मार देती है, लेकिन वो पीछे से छिपकर वॉल्किरी को घायल कर देता है। जेन वॉल्किरी को वहां से थोड़ा दूर लेकर जाती है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट ओपन करता है और जेन और वॉल्किरी के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन गौर स्टॉर्म ब्रेकर को वैसे ही पकड़ लेता है जैसे उन्हें टेलीपोर्ट किया जाता है। स्टॉर्म ब्रेकर गौर के पास रह जाता है। जेन और वॉल्किरी को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर वॉल्किरी बच जाती है। जहां थॉर को पता चलता है कि म्योल्निर को लंबे समय तक यूज करने से वो जेन को कमजोर कर रहा है। वो थॉर को गॉड से लड़ने में मदद करना चाहती है। थॉर उसे बताता है कि वो उसे प्यार करता है और चाहता है कि वो अभी भी जीवित रहे। जेन मान जाती है और थॉर को जाने देती है। थॉर वॉल्किरी से जियूस का थंडरबोल्ट लेता है और गौर का सामना करने के लिए निकल जाता है। गौर बच्चों को इटर्निटी में लाता है, जहां वो प्रोसेस शुरू करने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर को नीचे रखता है। थॉर आता है और उन गार्डियन बच्चों को फुल ऑन जोश से भर देता है और उन बच्चों को राक्षसों से लड़ने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए पावर देता है और उनके पास जो भी चीजें थी वो एक वेपन में बदल जाती हैं और वो बच्चे भी फुल ऑन जोश से फाइट करते हैं। एक्सेल तो एकदम थॉर की तरह फाइट करता है और थॉर गौर के साथ अपनी पूरी एनर्जी से लड़ता है, लेकिन गौर उसे हराना शुरू कर देता है। जेन को इस बात का एहसास होता है और वो फिर एक बार म्योल्निर को पकड़ लेती है और थॉर को बचाने के लिए वहां पर आ जाती है और दोनों गौर से फाइट करते हैं। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को फ्री कराने के लिए जाता है और जेन गौर से फाइट करती है, जहां पर दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। तभी थॉर थंडरबोल्ट की हेल्प से स्टॉर्म ब्रेकर को फ्री करा देता है और एक्सेल के पास स्टॉर्म ब्रेकर को फेंकता है और एक्सेल स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से सभी बच्चों को ले जाता है। मीनवाइल थॉर जेन की हेल्प से गौर से फाइट करता है और उसके नेक्रोसॉर्ड को हैमर से तोड़ देते हैं, लेकिन वो नेक्रोसॉर्ड फिर से जुड़ने लगती है, लेकिन जेन उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। इटर्निटी का गेट खुलता है। इससे पहले कि गौर अपनी इच्छा से कुछ भी कहता, थॉर उसे बताता है कि वो बदला नहीं चाहता बल्कि प्यार चाहता है। गौर को भी ये फील होता है कि वो नेक्रोसॉर्ड को लंबे समय तक यूज करने के कारण मर रहा है और वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखने की अपनी इच्छा का उपयोग करता है। थॉर जेन के साथ में रहता है और एक दूसरे के लिए वो अपने प्यार को शो करते हैं, क्योंकि जेन का शरीर बिखर जाता है। गौर अपनी बेटी के साथ एक लास्ट मोमेंट बताता है और थॉर को मरने से पहले उसकी देखभाल करने के लिए कहता है। सभी बच्चे एसगार्ड वापस आ जाते हैं और सभी को सिफ और वॉल्किरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। वॉल्किरी न्यू एसगार्ड पर शासन करने के लिए चली जाती है और एसगार्ड में जेन का स्टैचू भी बनाया जाता है। कॉर्ग ने अपना शरीर वापस पा लिया और अपनी प्रजाति के एक आदमी से वो मिल जाता है
थॉर अब गॉर की बेटी के साथ है और उसे फाइट में जाने के लिए रेडी कर रहा है। वे एक साथ आने वाले खतरे का सामना करने के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं। मिड क्रेडिट सीन, ज़्यूस अभी भी जीवित है और वो थॉर के खिलाफ बदला लेने की योजना बना रहा है और वो इस कार्य के लिए अपने बेटे हरक्यूलिस को भेजता है। आफ्टर क्रेडिट सीन, जेन की आत्मा का स्वागत एक परिचित चेहरे हेमडाल द्वारा किया जाता है और वो देवताओं की भूमि वल्ला में उसका स्वागत किया जाता है। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल एंड कमेंट बिलो।